वैसा और कोई नॉर्मल बंदा बना दे, तुझे लगता है कि ये बंदियाँ चाहेंगे इसे? नो, नॉट अ चांस। एवरेज गाय भाई किसको फक देना भाई, उसने रिप्रेजेंट किया। मीन्स अगर वो 58 पे है तो उसने कितना कॉन्कर्ड किया, कितनी स्टोर। तेरे घर में अगर कोई पावरफुल बंदा आएगा ना कभी, तेरा घर मॉलिक्यूलर लेवल पे हिलते जाएगा भाई, वो घर को होस्ट कर लेगा। देख देख भाई, वो यूनिवर्स के साथ आते हैं भाई। वो मैरिड, लुक एट दिस गाय, he's not he's not in a great shape, but still bandi top tier model. I know she was a millionaire, but still bro, look at it. Even though she was a millionaire, she could have gone for any other option, but she chose this guy because he hold a fucking status, dominance, power. He's absolute force. Why? The center point of the India right now. So hey man, welcome back to another video, my brother. This video is gonna be an absolute fucking nuclear. A lot of people are not gonna like it, but who gives a fuck? Bro, एक चीज़ याद रख ले मेरा भाई. You know, there are a lot of guys who complain कि भाई there are some girls who are gold digger. They are materialistic. उन्हें बस यही चीज़ें पसंद हैं, status, power, money and all that shit. But what if I say, my brother, कि भाई बंदियों में ना टेस्टोस्टेरोन नहीं होता उतना. Like वो नहीं चाहती कि भाई वो like you know दुनिया को फोर्स करे, सारे दुनिया को फोर्स करे और बोले कि भाई मैं आपकी रानी हूँ, मेरे लिए सबमिट हो जाओ. उसमें नहीं है भाई, उसमें वो कंकर करने की आग नहीं है. वो किस में होती है? लोंडे में होती है, राइट? सो समझा कुछ? अभी भी नहीं ना समझा तू? मैं समझाता है भाई तेरे को. सो पॉइंट ये मेरा है कि भाई उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास वो आग नहीं है, उसके पास वो मसल नहीं है. वो मसल तेरे पास है, वो टेस्टोस्टेरोन तेरे पास है, वो आग तेरे पास है, वो कंकर करने की क्षमता तेरे पास है. तो तू वो बन सकता है, तू वो लोंडा बन सकता है जो ये चीज़ें अचीव कर सकता है. और एक साइड में वो लोंडा है भाई जिसने कुछ अचीव ही नहीं किया है. उसके पास टेस्टोस्टेरोन तो है, बट उसको भी नहीं पता कि उसके पास है कि नहीं, क्योंकि वो एक एवरेज बंदा है, कुछ मोन्यूमेंटल बड़ा किया नहीं है. ही जस्ट अ फकिंग वीक. अब वो बंदी किसके साथ रहना चाहेगी? जिस बंदे ने सारे रिसोर्सेज का सही यूज़ किया, मसल का सही यूज़ किया, अब उसने कॉन्कर्ड की चीज़ें, और नाउ ही इज़ अ फकिंग सक्सेसफुल गाय. ही होल्ड ऑल द पावर, ही हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ. तो किसके साथ लगता है तुझे कि वो बंदी जुड़ेगी? एक एवरेज बंदे के पास, क्योंकि वो एवरेज बंदा उससे मोहब्बत करता है भाई. जब बोलता है वो मोहब्बत करता है, वो लॉयल है, ऑनेस्ट है, एवरीथिंग वो करता है. आई लव यू बेबी, आई एम गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू, बट व्हाट यू गोना डू फॉर हर? लाइक तू कुछ खुद के लिए नहीं कर पाया भाई. तू खुद के लिए नहीं कर पाया तो तू उसके लिए क्या करेगा ब्रो? यू गेट इट? तू खुद के लिए नहीं कर पाया तो उसके लिए क्या करेगा? तो देन देर इज़ दिस गाय हु रोल्स इन अ फकिंग दिस कार, यू सी. भाई देखिए, कार नहीं है भाई, ये ऊबर में भी आ सकता था, बट इसमें क्यों आया? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है भाई. जब तू जंग में जाता है ना, तो जब जंग के बाद आता तो तेरे को मेडल मिलते हैं, है ना? मैं बोला था मॉडर्न वॉर का. अब मॉडर्न वॉर थोड़ा अलग है. पहले वाले वॉर में होता था बंदे ठोको एनिमी, यू वॉन द, फिर तू मेडल जीता है एंड एवरीथिंग दैट रिप्रेजेंट भाई किया दिस डूड एक्चुअली, यू नो, रिप्रेजेंट करते हैं वो मॉडल की. भाई ये वाला ये वियतनाम की वॉर में जीता था भाई, ये ना वो जापान की, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड, या दैट्स इट. आज क्या कैसे रिप्रेजेंट करेगा? आज तो वॉर नहीं हो रही ना. आज तो वेल्थ से रिप्रेजेंट करेगा कि मैंने क्या क्या अचीव किया. देख रही है ये फरारी, इट रिप्रेजेंट. और ये तो मैं सिर्फ पॉइंट ए टू बी अगर ला रहा हूँ ना, तो तू समझ रही है कि अगर मेरे को 4 किलोमीटर की डिस्टेंस में फरारी ला रहा हूँ ना, तो सोच के मैं सो के मैं क्या लाऊंगा. यू डोंट गिव अ फक अबाउट कि भाई मेरे पास फरारी है. इट रिप्रेजेंट दैट व्हाट ही होल्ड, हु ही इज. इसने कितना कॉन्कर कर लिया है. तो वो बंदी उसी के साथ रहेगी ना भाई, जिसके पास ये चीज़ें, जिसके पास स्टेटस है, पावर है, इन्फ्लुएंस है. वो बंदा नहीं है, वो फिर फोर्स है भाई. तो वो फोर्स के साथ रहना चाहती हैं, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे बंदी के पास वो कॉन्कर करने की. तो वो अलायंस करती हैं पावर के साथ, वो उस लोंडे के साथ रहना चाहती हैं. फिर उसमें उसका कोई गम ही नहीं है भाई. मैं बोलता हूँ, मैं ब्लेम ही नहीं करता ब्रो बंदियों को. लाइक this is how you gotta sue. It's your fault, bro. As a man, it's your fault. If you're not rolling in a Ferrari or some other sports car, or if you're just छोड़ गाड़ियों को, but if you're not successful, it's your fault, भाई. You gotta understand it. Just तू इतना बिटर मत हो बंदियों के लिए कि भाई they are gold digger, they all that shit. अगर तेरी बिटरनेस आ रही है ना भाई, it just means तूने कुछ
उखाड़ा नहीं अभी जिंदगी में. That's why you're bitter against them. That's why you're bitter. Stop being bitter rather than use कि भाई अगर वो बंदी मेरे साथ नहीं बैठ रही है तो ठीक है यार, कल को फरारी लाऊंगा और मैं उसको बाय करूंगा. कर ले भाई, उस दिन हो बेटर, उस दिन तेरा हक है. बट आज बोल रहा है कि भाई बेटर ना, फक इट, और शी जस्ट लाइक द मनी. ब्रो व्हाई शी वोंट लाइक द मनी? क्योंकि भाई वो बोलती है कि मेरे को ऑनेस्टी लॉयल्टी वाला बंदा पसंद है एंड ऑल दैट शिट, बट उसकी बायोलॉजी, उसका इंस्टिंक्ट कुछ और बोलता है भाई. उसको वो पता है ना भाई, हम ट्राइब्स में रहते थे, हमारी सिविलाइजेशन, हम रात को सोते थे भाई और घर नहीं होता था, तो मतलब ब्लड लाइन जो है वो सिक्योर रखनी पड़ती थी उसको. तो वो किसके साथ मेट करती थी? स्ट्रांगेस्ट बंदे के साथ, जो उस ट्राइब का सबसे बड़ा चैड होता था, उसके साथ. तो आज भी सेम वही शिट है ब्रो. शी गोना align with a guy who hold power, man, who has status, who conquered a lot of shit, जिसका social proof है भाई, दुनिया रिस्पेक्ट करती है, इतनी पावर है उसमें कि वो दुनिया की गेम बदल सकता है. वो उसके साथ रहेगी भाई, फिर वो लूजर के साथ नहीं रहेगी. एवरेज गाय एक साइड पे भाई सीधा बिलियन, और एक साइड पे बोलेगा कि भाई शर्मा जी का लड़का, हु गिव्स अ फक अबाउट शर्मा जी का लड़का ब्रो, अनलेस शर्मा जी का लड़का इज नॉट अ बिलियनर. अंबानी ब्रो, अंबानी का बेटा जो ब्रो रिसेंटली गॉट मैरिड. लुक एट दिस गाय, he's not in a great shape, but still bandi top tier model. I know she was a millionaire, but still bro, look at it. Even though she was a millionaire, she could have gone for any other option, but she chose this guy because he hold a fucking status, dominance, power. He's absolute force. Why? The center point of the India right now, the center force bro, the centrifugal force of the India bro. That's why bro, everything, they don't just like at that time, they gravitate भाई. जैसे सूरज के इर्द गिर्द होती है ना धरती, प्लैनेट्स भाई, वैसे ही ये बंदियां फिर ग्रेविटेट करती हैं. एंड दे हैव लाइक, खुद रोकना, बोला ना मैं, धरती करना चाहती है क्या सूरज के इर्द गिर्द? नहीं ना. इट्स जस्ट द ग्रेविटी, इट्स द फोर्स. दैट इज द सेम वे ब्रो. व्हेन यू बिकम अ फोर्स, देन इवेंचुअली दे ऑल ग्रेविटेट, ऑर्बिट करेंगे भाई तेरे इर्द गिर्द. So be somebody bro, rather than tell them oh they like power. Yeah, they have to like it, क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए भाई. वो अपनी ब्लड लाइन को खत्म नहीं करना चाहती किसी एक वीक लोंडे के साथ. वीक लोंडा हुआ मीन्स वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, कल को सिक्योर नहीं कर पाएगा चीज़ें. He would always be depressed, he would always go to the therapy session. उसको वो बंदा चाहिए भाई जो कॉन्कर्ड कर रही हो चीज़ें यार, जो डिसीजन बनाए, जो एम्बिशियस हो, जिसके हर टाइम प्लान्स हो, जो वो जहाँ जाए दुनिया उस बंदी को नहीं देखे, बट वो उस बंदे के लाइक वो उसके फ्रेम में दिखना चाहती है. वो नहीं चाहती कि वो बंदा मेरे फ्रेम में दिखे. वो नहीं चाहती कि मेरी वजह से दुनिया मेरे बंदे को जाने. नहीं, वो चाहती है उस बंदे की वजह से मैं दुनिया को, लाइक दुनिया मुझे जाने. That's the same shit bro. Look at the SRK. Even though he's married, he got kids, still there are a lot of young women उसको चाहती हैं. पावर, डोमिनेंस पावर. अब SRK को एक नॉर्मल बंदा बना दे, तुझे लगता है कि ये बंदियाँ चाहेंगे इसे? नो, नॉट अ चांस. एवरेज गाय भाई किसको फक देना भाई. उसने रिप्रेजेंट किया, मीन्स अगर वो 58 पे है तो उसने कितना कॉन्कर्ड किया, कितनी स्टोरीज हैं उसके पास, और कितनी ज़्यादा फोर्स है, डोमिनेंस, पावर, एवरीथिंग. मोनूमेंटल मॉगल, फाइनेंशियली कैन डू एवरीथिंग, राइट? सो दैट्स वाई भाई वो उनके साथ जुड़ना चाहती है ना. एवरेज बंदे के साथ क्यों जुड़ेंगे फिर? इट्स ऑल सिंपल ब्रो. दे ऑल लाइक पावर. Their coochies get wet like an ocean. If you want to make her coochie wet, then you need to understand it. You gotta become a powerful man. Don't just उसके ऊपर वो मत मान कि what exactly she's saying. I like a loyal, honest guy. Fuck it, blah. Do what exactly she don't say to you. So do exactly what she doesn't say. Money, oh, I don't care about money. But the fact is, yes, you do care about the money. Because money actually, comes when some guy actually made his way to attain that money. So he actually did something. So that's why he hold the money. अब
तेरे पास एक लौंडे के पास पैसा कैसे आएगा? अगर एक नॉर्मल बंदे के पास, देख अब समझ नहीं है, गेम को समझना पड़ेगा ब्रो तेरे को। एक नॉर्मल बंदे के पास पैसा अगर ज़्यादा नहीं है, इट मीन्स उसने इतना कुछ किया नहीं है, उसके पास स्टोरीज नहीं है, उसने कुछ कॉन्कर नहीं किया, तो अब वो एक एवरेज कैटेगरी में आ गया बंदा। क्योंकि मनी इट्स रिप्रेजेंट कि भाई तूने कितनी वॉर खेली और कितनी वॉर में तूने जंग जीता, और तू वॉर का स्टेटस, तेरा वॉर का जो है ना स्टेटस क्या है अभी। तो मॉडर्न वॉर में अगर तेरे को जीतना है, तेरे को टॉप लेवल पे जाना है, तेरे पास पैसा होना चाहिए, गाड़ी, डोमिनेंस, पावर, इन्फ्लुएंस, ऑल दैट शिट। फिर तू टॉप लेवल पे आएगा, फिर बंदियां तेरे को चेस करेंगी तेरे को। चेस भी छोड़ भाई, चेस से भी ज्यादा होता है चुंबक, एवरीथिंग भाई। तू सीधा बन जाएगा ब्लैक होल, साला यूनिवर्स तेरे में आता जाएगा भाई। सो दैट्स व्हाट यू गोटा बिकम। देखो लाइक लुक मैन, अगर तू एवरेज है, नॉर्मल बंदा है, थोड़े से पैसे हैं, तो फिर भाई तेरी स्टोरी है कि तेरे पास इन्फ्लुएंस नहीं है, पावर नहीं है, तूने कुछ कॉन्कर नहीं किया, तूने चेस के वो वाले कुछ ज़्यादा ट्रिक्स देख नहीं पाया, तू वो वाले मूव नहीं खेल पाया। तो दैट्स वाई, क्योंकि वो लोगों ने खेला, क्योंकि वो देख रहे थे जो तू नहीं देख पाया। इट मीन्स भाई तू हार गया मॉडर्न वॉर में। दैट्स वाई अगर तेरे पास कोई बंदी भी है, वो तेरे को सीक्रेटली रिपल करेगी, इज अ फकिंग लूजर। क्योंकि कल को वो किसी बिलियनर के घर में जाएगी और वो बोलेगी द पावर, द होल्ड, द ऑरा। भाई ऑरा अलग होता है ब्रो, यू अंडरस्टैंड इट? यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑरा इज ब्रो? ये ऐसे चलते हैं भाई वो लौंडे, ऐसे सॉलिड प्लेक्सेस, दे वो पावर के साथ आते हैं भाई। जब भी वो तेरे घर में अगर कोई पावरफुल बंदा आएगा ना, कभी तेरा घर मॉलिक्यूलर लेवल पे हिलते जाएगा भाई। वो घर को होस्ट कर लेगा। देख भाई, वो यूनिवर्स के साथ आते हैं भाई, वो एक फोर्स के साथ आते हैं। एक नॉर्मल बंदा तेरे घर आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस गाय, एनीबडी हु इज डिप्रेस एंड एवरी लाइक इट डिप्रेस, उसी हिसाब से ऑपरेट करते हैं। तेरे घर आएगा भाई, कुछ हिलेगा भी नहीं, तू भी चिल ही रहेगा चेयर के ऊपर। या ब्रो कम ऑन सेट, क्या हुआ भाई, क्यों है दुखी? देन इवेंचुअली सम गाय हु होल्ड द पावर, जिसने बहुत चीज़ें कॉन्कर्ड की हैं भाई, जो वियतनाम की वॉर में था, वर्ल्ड वॉर 2 की वॉर में था, बट वो अभी भी जिंदा, वो तेरे घर आए। सर हाई, तू ना थोड़ा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि भाई तू ऐसे नहीं रह सकता ना, तू ना छोड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वो हायर एनर्जी आ गई ब्रो। So that's the same shit, bro. You gotta be a powerful fucker. Then eventually, this psychology of attraction from the women, they're not just gonna gravitate. They're gonna submit. And they love to. It's not like कि तू फोर्स करेगा, they would love to do that. They would love to do it everything. भाई तूने देखा है ना, कुछ बंदियाँ काफ़ी चिड़ के बोलती है, या वो सब क्या? Then eventually अगर कोई और बंदा है, थोड़ा पावरफुल है, उनकी टोन चेंज हो जाती है। हाय क्या हुआ, सॉरी, ऐसे होती हैं भाई बातें। अगर तेरे साथ कोई बंदी ऐसे छोड़ के बातें कर रही है, उसको डिलीट कर भाई, fuck her off bro, you don't need her. It also tells कि तेरे को अब ये नहीं चाहिए, बट तेरे को वर्क करना पड़ेगा अपने आप पे। You gotta be a fucking powerful man, otherwise you're gonna lose. Otherwise तेरा हार्ट टूटेगा और तू बोलेगा भाई ये बंदी बेवफा थी। बंदी बेवफा नहीं थी ब्रो, शी लाइक भाई देख, लोंडा जो है ना वो मोहब्बत करता है, जैसे तू अपने डॉग को मोहब्बत करता है अनकंडीशनल। तेरी मोहब्बत में कोई कंडीशन नहीं है, बट लड़की जो है वो मोहब्बत करती है जॉब के ऑफर की तरह से। जिस दिन बेटर जॉब का ऑफर आया, शी वुड लीव यू। सो मेक श्योर तू इतना बेटर, तू जॉब नहीं भाई, तू एक सिस्टम बने। सो आई वुड नेवर ब्लेम the women out there, to be very honest. It's in their biology. They have to look for the security and they have to go this way. They always want to be with the man who hold all the power, bro. Look at the Kanye West, भाई वो कितने साल का और उसकी बंदी 29 years old की है। Leonardo DiCaprio, bro, वो बंदा सिर्फ 20 से 25 की बंदियों को डेट करता रहता है, even though he is fucking old, somewhere around 50. मतलब भाई इतना एज गैप है भाई, फिर बोलना यार ये क्या बंदियाँ, उसका छोड़ भाई का, वो तो पावरफुल है, वो हायर लेवल से ऑपरेट कर रहा है, बट बंदियां देख रहे हैं ना, उनको पता है कि 25 के बाद ये हमारे साथ नहीं रहेगा, बट स्टिल दे लाइक्स द ब्रेड, दे लाइक्स द पावर, नो मैटर व्हाट दे से, loyal, honesty and that shit, it doesn't matter bro. Once you become a powerful fucker, then they submit, and that's the truth, that's the fucking truth. They want to be with you when you become a powerful man. Kings in the ancient history, bro, देख उनके पास कितनी, देख लिया ना, that's it, बोलूंगा नहीं आगे मैं. Then what else? Any guy who's at the top right now, bro, look at them, how many affairs they have. I mean, they have access to all the beautiful ladies, so you become a desire of a lot of women, even though they don't even complain. They don't even complain. भाई complain करो ना ये कि आप उसके साथ भी थे तो हमारे साथ क्यों हो? उसके साथ मेरे साथ भी रहो ना. That's what they do, bro. That's like a huge. So that's what it is, brother.
like they could have like, oh, you were with that girl, why I don't want to be with you, but she would never say that. I want to be with you because you are fucking force. I want to taste the power. How does it feel? Or she just want to be in that force. How does it feel to be with a man who is desired by every other woman out there? So that's the game, right? वो उस बंदे को चाहती है जिसको सारी बंदियां चाहें. So if you want to win in the modern war, then you need to understand it. Make absolute fucking huge wealth. Do everything. Whatever you can do. Whatever you can do, figure it out how you can do that too. Take care.